गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू सिटी लाइफ। तो आज सिटी लाइफ में आगे बात करते हैं, खास हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगी डॉक्टर वर्तिका नंदा। शी इज अ प्रोफेसर इन एलएसआर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म। और आज हम उनसे बात करेंगे जिन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स पे बहुत काम किया है। तिनका तिनका प्रिजन रिफॉर्म्स एक सीरीज है उनकी। तो चलिए, बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उपलब्धियां तो आपकी कई कई रही हैं, प्रेसिडेंट अवार्ड भी आपको मिला है, लेकिन मैं जेल शब्द की बात करना चाहती हूँ। आम जो लोग सुनते हैं, ये शब्द ही चित्रित करता है काल कोठरी, अलग, एक उदासीन दुनिया। लेकिन रेडियो कुछ जोड़ता है, एंटरटेन भी करता है। आपकी सशक्त भूमिका रही है। हरियाणा जेल रेडियो में 4 साल पूरा किया है। इस जर्नी को कैसे बताएंगे आप हमारे श्रोताओं? देखिए, भारत में जेल का रेडियो एकदम नया कॉन्सेप्ट है। 2013 में पहली बार इसकी बात हिंदुस्तान में शुरू हुई थी और 2020 में जब कोरोना अपनी दस्तक दे रहा था, उस समय बहुत तरह से बदलाव आ रहे थे। 2019 का अंत होते होते हमने जिला जेल आगरा में सबसे पहले जेल रेडियो की वहां पर स्थापना की और 2020 में जब कोरोना शुरू हुआ तब हरियाणा की जेलों में इस काम को आगे बढ़ाया गया। और फिर जब उस समय के जो डीजी थे, डीजी प्रिजन के सिल्वराज, उनसे हमारी बात हुई और फिर हमने इसकी एक नींव रखी और देखते ही देखते 20 में से 10 जेलों में जेल का रेडियो स्थापित हो गया। और वो ऐसे स्थापित हुआ कि इस इन हाउस रेडियो ने बंदियों को बहुत ताकत दी। उन्हें डिप्रेशन की स्टेट से निकाला, उनमें एग्रेशन की कमी आई, उनके क्रिएटिव अर्जेस को आंसर दिया जा सका। तिनका मॉडल ऑफ प्रिजन रेडियो की स्थापना हुई, तिनका तिनका रिसर्च सेल बना और फिर जेलों में इंद्रधनुष बनाने की जो हमारी मुहिम है, उसने एक नया आकार लेना शुरू किया। जेलों में संगीत को रचा गया, जेल की किताबों पर काम हुआ और अभी आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारत की जेल रेडियो पर पहली किताब अब प्रकाशित कर दी है, जिसका नाम है रेडियो इन प्रिजन। और इसके पीछे भी मकसद ये था कि जेलों के अंदर जब एक माइक्रोफोन आता है जो पूरी तरह से बंदियों के द्वारा संचालित होता है, बंदियों द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा सुना जाता है, वही कंज्यूमर हैं, वही प्रोड्यूसर्स हैं, तो कैसे वो जेल की दुनिया को बदलती है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बंदियों को आपस में जोड़ा गया और एक और अच्छी बात ये हुई कि देश भर की अलग अलग जेलें इस रेडियो को अपने अपने जो जेलें हैं वहां पर कई बार सुन पाती हैं। जैसे हरियाणा में जो काम हो रहा है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। कभी मध्य प्रदेश की कोई जेल उनके बारे में सुनती है, कभी गुजरात की कोई जेल, और उसी तरह से कई बार वहां की जेलों की बात हम इन जेलों में भी करते हैं। तो इस तरह बंदियों को लगता है कि जैसे उनके अंदर एक इंटीग्रेशन हो रही है, वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और कल को जब वो जेल से छूटेंगे तो उनके पास एक स्किल भी होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा, परिचय भी होगा, वो रेडियो जॉकीज के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे। तो आगरा से जो शुरुआत हुई वो हरियाणा में पहुंची। 16 जनवरी 2025 को हम 4 साल हरियाणा में कंप्लीट कर रहे हैं और इसी तरह बाद में ये मुहिम पहुंची जिला जेल देहरादून में। बहुत सराहनीय काम कर रही हैं आप डॉक्टर वर्तिका नंदा। जैसे कहते हैं, एक रिपलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं और लोगों के बीच में एक एक सोच क्रिएट कर रही हैं। बहुत सराहनीय। स्वयं किस तरह का आत्मसंतोष होता है आपको? बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो जेलों में आते हैं असल में उनका अक्सर हम देखते हैं रेडियो से कोई वास्ता नहीं होता। उन्होंने रेडियो के बारे में सुना है, रेडियो को प्रसारित होते सुना है, लेकिन वो रेडियो के में परफॉर्मर्स कभी नहीं रहे। और ये जानकर देखकर अच्छा लगता है कि जब हम ऑडिशन लेते हैं तो बहुत से ऐसे बंदी सामने आते हैं जिनके मन में कभी कोई इच्छा थी रेडियो का हिस्सा बनने की, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। तो रेडियो उनके लिए सपनों का उड़न खटोला साबित होता है। फिर हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो बहुत सारी गलतियों से हम सीखते हैं। जेल के अंदर हमने एक तिनका जेल पाठशाला बनाई है, वहाँ न्यूज रूम की तरह हम कोशिश करते हैं काम करें। जैसे आप इस समय रेडियो का कार्यक्रम संचालित कर रही हैं, वैसे ही हम भी कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही मामूली संसाधनों के बीच एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के मॉडल के तौर पर जेल के बंदियों को आपस में इस तरह से जोड़ दें, शानदार तरीके से जोड़ दें कि बिना कोई बहुत लंबी ट्रेनिंग के बावजूद वो रेडियो पर जब बोलें तो सारी जो जेल है वो एक तरह से झूमने लगे। कई बार ऐसा हुआ है कि वो आपस में एक दूसरे को संदेश देते हैं, फीडबैक देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत बढ़िया। अब ये कार्य आपका विस्तृत होता चला जाए, भविष्य में बहुत सारी योजनाएं आपके दिमाग में होगी, लेखनी के माध्यम से भी बहुत सशक्त माध्यम आप इस्तेमाल करती हैं डॉक्टर वर्तिका नंदा।
लोगों में थोड़ी-सी नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है जब जेल शब्द सुनते हैं, कैदी शब्द सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगी तमाम देशवासियों को? देखिए, ज़्यादातर लोग जो जेल के अंदर हैं, उनमें से किसी ने कभी नहीं सोचा था वो जेल में होगा। जेल एक समय है, कोई नहीं जानता कब किसका समय आएगा। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि जो जेल में है, अगर वो किसी अपराध की वजह से गया है या वो निरपराधी भी है, किसी भी वजह से वो जेल में अगर है, तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जब वो जेल से लौटे, तो वो बेहतर बनकर लौटे। नफ़रत से कभी भी कोई बेहतर नहीं बनता। लोग बेहतर बनते हैं प्यार से, भावना से और सम्मान से। हम उनको ये तीनों चीज़ें सौंप रहे हैं जेल के रेडियो के ज़रिए, यही तिनका-तिनका करना चाहता है। चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, संगीत हो, कहना हो, उन सब के ज़रिए हम इन बंदियों को बताना चाहते हैं कि वो भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बन सकते हैं। 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तिनका-तिनका की ये जर्नी दर्ज हुई है। इसे प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया भारत सरकार ने शामिल किया। आईसीएसएसआर की रिपोर्ट का आउटस्टैंडिंग रिमार्क किया गया। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि इन बंदियों ने आगे आकर ये कहा है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो औरों से अलग हो। तो हम ये तिनका-तिनका कोशिशें कर रहे हैं ताकि जब वो समाज में लौटें, तो समाज को भी इस बात का फ़क्र हो कि कोई जेल गया तो था, लेकिन जब वो लौटा है, तो पहले से बेहतर है। डॉक्टर वर्तिका नंदा, बहुत माइलस्टोन्स आपने क्रिएट किए हैं, वेरी इंस्पायरिंग वर्क। शुभकामनाएँ आपको हमारी तरफ से डॉक्टर वर्तिका नंदा। जब भी आपसे बहुत-बहुत बात करती शुक्रिया। हूँ, बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे भी खुशी है आकाशवाणी के ज़रिए मैं भी अपनी बात को कह पा रही हूँ।